हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर चैंपियन। अगर आप क्रिप्टो में लेन देन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए। आज हम जो वॉलेट बनाना सीखेंगे वो है ट्रस्ट वॉलेट। इसके लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में अपने को सर्च करना होगा ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर लिखा है स्पॉन्सर्ड, इसको नहीं करना। जो 2 नंबर पर लिखा आ रहा है ट्रस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी हमारी जो ट्रस्ट वॉलेट की जो ऐप है वो डाउनलोड हो रही है। अभी ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है, बस जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगी। जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हमारे को ओपन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ओपन बटन क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। क्रिएट न्यू वॉलेट और दूसरा ऑप्शन दिखाएगा आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। अगर आपके पास पहले से आपने कभी वॉलेट बनाया होगा तो आपके पास एक सीक्रेट कोड होगा। अगर वो आपके पास है तो आप अपना अकाउंट पुराने वाला भी ओपन कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप क्रिएट न्यू वॉलेट या नया वॉलेट बनाना चाहते हो तो क्रिएट न्यू वॉलेट पर आपने क्लिक करना है। अब आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिस पर आपको खुद का एक पासकोड सेट करना है। 6 अक्षर का ये पासकोड, आप जो भी नंबर लगाना चाहो वो लगा सकते हो। नंबर आपने ऐसा लगाना है जो आपको याद रहे, रिमेंबर रहना जरूरी है, वरना इसके बिना आपका खुलेगा नहीं। और चाहो तो आप फिंगरप्रिंट भी अपनी सेट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, पासवर्ड भी लगाओ और आप अपनी फिंगर भी सेट कर सकते हो। जैसे कन्फर्म करोगे कीप अप द मार्केट इनेबल करना है। इनेबल बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे अलाउ परमिशन देनी है। भी हमारे वॉलेट में कोई पैसा आता है, कोई पैसा कटता है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे को आना चाहिए। इसके लिए अपन इसका नोटिफिकेशन अलाउ कर देंगे। अब आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई देती हैं, सीक्रेट फेस और स्विफ्ट। अगर हमारे को नया अकाउंट क्रिएट करना है तो अपन सीक्रेट फेस में करेंगे। स्विफ्ट ये एक बेटा वर्जन है जो अभी ट्रायल में चल रहा है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना और इस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला। तो आप सीक्रेट फेस पर क्रिएट पर क्लिक करो। गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करेंगे। अभी आप बैक बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार की स्क्रीन आने के बाद आप यहाँ से ऊपर से बैक बटन पर क्लिक कर दो जस्ट। तो ये देखिए आपके सामने मेन वॉलेट बनकर आ चुका है जिसमें लिखा है मेन वॉलेट 1 और नीचे आपकी करेंसी यानी कि आपका बैलेंस शो करेगा जो अभी $0 हमारे को दिखाई दे रहा है। इसके नीचे जस्ट सेंड बटन दिखाई दे रहा है, रिसीविंग बटन दिखाई दे रहा है, बाई और सेल के ऑप्शन भी हमारे को दिखाई दे रहे हैं। तो अभी देखिए आपका वॉलेट बनकर तैयार हो चुका है। अभी आप मेन वॉलेट की जगह अपना खुद का नाम लिखना चाहते हैं। इसके लिए मेन वॉलेट जहाँ पर मेन वॉलेट 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अपने सामने मेन वॉलेट ओपन हो जाएगा। इसके सामने मेन वॉलेट 1 के सामने हमारे को 3 डॉट दिखाई दे रही हैं, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखो ये नाम एडिट होने लग गया। इस नाम को अपन जिस नाम से बनाना चाहते हैं, जो मर्जी नाम आप वॉलेट का देना चाहो दे सकते हैं। चलो अपन इसका नाम लेते हैं डेमो अकाउंट। ये डेमो के लिए जस्ट अपन ने बनाया है दिखाने के लिए, तो अपन इसका नाम अपन ने दे दिया डेमो अकाउंट और इसको डन कर देंगे। तो ये देखिए नाम इसका बन चुका है। आप खुद का नाम लिख सकते हो। इसके बाद में आपने क्या करना है, इस पर फिर से 3 डॉट पर आपने क्लिक करना है और अभी आपके सामने नीचे सीक्रेट फेस बैकअप दिखाई दे रहा है। ये आपने करना जरूरी है। बैकअप नहीं किया और आपने उसमें डॉलर डाल लिए, बाय द वे आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है तो बिना बैकअप के आप अपने अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ये मैन्युअली आप इसका बैकअप बना सकते हो या गूगल ड्राइव पर भी बना सकते हो। चलो मैं आपको मैन्युअली बनाना सिखाता हूँ। इसके लिए मैनुअल के सामने आपने बैकअप नाउ बटन पर क्लिक करना है और एग्री चेकबॉक्स ऑन करने हैं और कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो मेरी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर, तो बाकी मैं आपको वो फेस भी दिखा भी दूंगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारे सामने 12 वर्ड का एक सीक्रेट फेस आएगा जिसमें 12 अक्षर लिखे होंगे। 1 2 3 4 5 6 मतलब 12 तक अलग अलग अक्षर दिए गए होंगे। इन फ्यूचर जब कभी भी हम
इस वॉलेट को अगर रिकवर करना चाहें तो ये कोड अगर हमारे पास है ना, रिकवर कर सकते हैं। आपने अपना ये कोड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि इस वॉलेट का मालिक वही होगा जिसके पास ये सीक्रेट कोड होता है। अगर आपके वॉलेट में $1000 पड़े हैं और आपने किसी को ये सीक्रेट कोड दे दिया तो वो आपका अकाउंट अपने मोबाइल में खोलकर वो पूरी राशि अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये अपना सीक्रेट कोड कभी किसी को नहीं बताना होता। इस कोड को आप अपनी डायरी में या जहाँ भी आपने सेव करके रखना है, लिख के रखना है, वरना भूल जाओगे। कल कोई गुम हो गया तो आपका अकाउंट कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। इस बात को आप गांठ बांध लो कि ये कोड अपने पास बहुत ही संभाल के रखना है। ये मानो कि ये एक चाबी है इस अकाउंट को खोलने की। जब कभी भी आप दूसरे मोबाइल में इस अकाउंट को ओपन करना चाहोगे, इस वॉलेट को ओपन करना चाहोगे, तो ये आपको कोड चाहिए ही होगा। कंटिन्यू करेंगे। कन्फर्म करने के लिए क्या पूछ रहा है? कन्फर्म सीक्रेट फेज। वर्ड 1 में आपके कोड में क्या लिखा गया है? इन 3 वर्ड में से एक वर्ड ऐसा है जो आपके कोड में दिया गया होगा, उसको आपने सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे वाले में गैरेज और 4 लाइन में क्या है? ओलंपिक है। ऐसे अपन सिलेक्ट कर लेंगे और कन्फर्म बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैनुअल अपना क्या हो गया? एक्टिव हो गया। इसी प्रकार से गूगल ड्राइव का बैकअप भी आप ले सकते हो, सेम प्रोसेस रहेगा। अगर नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये अपना अकाउंट अब रेडी है यूज करने के लिए। इसमें कौन सी करेंसी में आपने काम करना है वो करेंसी आप मैनेज क्रिप्टो बटन पर क्लिक करके सेट कर सकते हो। जैसे मेरे को ओनली BNB में काम करना है तो यहाँ से मैं BNB को ऑन कर दूंगा, और USDT में अगर करना है तो यहाँ से ऊपर सर्च करूँगा USDT। और मेरा जो नेटवर्क है BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क है, तो इसको आप ऑन कर देंगे। USDT BNB स्मार्ट चेन को यहाँ से करेंसी को ऑन कर देंगे। अभी देखिए आपके वॉलेट के मेन स्क्रीन पर आपको 2 करेंसी शो होने लगी, BNB और USDT, दोनों ऑन है। अगर आपको किसी से BNB मंगवानी है या किसी को BNB भेजनी है तो आपने BNB बटन पर क्लिक करना है। भेजने के लिए सेंड बटन को क्लिक करना है और मंगवाने के लिए रिसीविंग बटन पर। अगर किसी से मंगवाना है तो रिसीविंग बटन पर क्लिक करो तो आपका स्कैनर ओपन हो जाएगा। ये स्कैनर आप सामने वाले को भेज सकते हो या कॉपी बटन पर क्लिक करके आपका वॉलेट कोड या वॉलेट एड्रेस भी सामने वाले को भेज सकते हो। दूसरा, अगर आपने किसी को भेजनी है करेंसी, आपने किसी को भेजनी है तो आप क्या करोगे? सेंड बटन पर क्लिक करोगे। इसमें सामने आप यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर सकते हो जिस पर भेजना है, या आप स्कैनर भी ऑन कर सकते हो। 3 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रही हैं। पेस्ट का मतलब आप वॉलेट का एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, और सामने आगे स्कैनर का भी आइकन दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हो। और अमाउंट, कितनी अमाउंट आप भेजना चाहते हो वो यहाँ पर आपने टाइप करना है और डन बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अपना पासकोड लगाएंगे। इस प्रकार से आप भेज भी सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक वॉलेट को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस प्रकार उसको एक्टिव किया जाता है। एक्टिव करना ज़रूरी होता है, वरना आपका अकाउंट कभी ओपन नहीं होगा। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, आप किसी दूसरे मोबाइल में ओपन करना चाहो तभी ओपन हो पाएगा जब आपने इसकी सिक्योरिटी में ये मैनुअल बैकअप एक्टिव कर रखा होगा, और ये कोड आपके पास होना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। ये एक जस्ट डेमो अकाउंट है। इस कोड से आप इस अकाउंट को रिकवर करके देख सकते हो, आपके सामने ओपन हो जाएगा, लेकिन इसमें बैलेंस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जस्ट मैंने डेमो पर्पज़ के लिए बनाया गया अकाउंट है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, कुछ सीखने को मिला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आप समझ गए या नहीं समझे। अगर और भी किसी तरह का डाउट आपको लगता है तो आप दिए गए स्क्रीन पर जो मेरे नंबर हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।